आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको बड़ी आशीष दे और बड़ी बरकतों से संभाले, क्योंकि मेरे प्रियो मैं आपको बता दूं, परमेश्वर हमसे बड़ा प्रेम करता है। मेरे प्रियो मेरा विश्वास है आप सब लोग अपने परिवार में बड़े खुश होंगे, बड़े आनंदित होंगे, क्योंकि परमेश्वर हमें संभालता है। मेरे प्रियो पिछली वीडियो में हमने जाना कि अपने मन को अपने कंट्रोल में लेके आए, और जब मन हमारे कंट्रोल में होगा तो हम परमेश्वर की अपार करुणा को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन मन को हम अपने कंट्रोल में कैसे लेके आए? लेकिन मेरे प्रियो इस बात को जानने से पहले कि मन को अपने कंट्रोल में आप कैसे लेके आओगे, आपको एक बात को जानना पड़ेगा। हमारा शरीर हमारे मन का गुलाम हो चुका है। मेरे प्रियो हमारी आँखें जो कर रही हैं, हमारे हाथ जो कर रहे हैं, हमारे पैर जो कर रहे हैं, इन सब चीज़ों से संतुष्ट हमारा मन हो रहा है। इसलिए बाइबल कहती है मन सबसे बड़ा धोखेबाज है, और मन को यदि हमने काबू कर लिया तो मानो हमने अपने जीवन को अपने कंट्रोल में कर लिया है। और मन को काबू करने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ प्रार्थना करनी पड़ती है, परमेश्वर के सम्मुख जाना पड़ता है। क्योंकि मेरे प्रियो आज इस संसार के अंदर, इस संसार का ईश्वर शैतान हो चुका है। शैतान ने हर किसी के मन को कब्जे में कर लिया है। वो मन से ही उन लोगों की शारीरिक अभिलाषाओं को पूरा करवाता है, और लोग सोचते हैं, हम वो बड़े आनंदित महसूस करते हैं क्योंकि उनकी शारीरिक अभिलाषा पूरी होती रहती है। लेकिन मेरे प्रियो मैं आपको बता दूं, जिस दिन आपका मन यहोवा की ओर चला जाएगा, आप अपने मन की रक्षा करोगे, तो आप अपने जीवन में अनंत जीवन प्राप्त करने पाओगे। आज मेरे प्रियो हम जानेंगे कि हम कैसे परमेश्वर पे भरोसा रखें, कैसे अपने मन को काबू करें। मेरे प्रियो हम एक वचन से समझेंगे, क्या कहता है वचन। हम निकाले यशायाह उसका 26 उसके 3 पद में कुछ ऐसा लिखा है, जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है, उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है, क्योंकि वह तुझ पर भरोसा रखता है। यदि मेरे प्रियो आपका मन यहोवा पे धीरज धरे हुए है, यदि आपको कोई तकलीफ आई, यदि आपको कोई चिंता आई और आपका मन डगमगाया नहीं, आपका मन सिर्फ और सिर्फ उम्मीद लगाए बैठा है कि नहीं मेरा परमेश्वर है, मेरा परमेश्वर है, मेरा परमेश्वर है। मैं आपको बता दूं, इस संसार में कोई भी चीज ऐसी नहीं जो परमेश्वर के वचन को तोड़ सके। परमेश्वर का वचन कभी भी नहीं टूटने वाला है। सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर का वचन पूरा होता है। यदि विपत्ति के समय, यदि अलाचारी के समय, जब शैतान आपके मन में विचार डालता है कि नहीं परमेश्वर को बोल कि परमेश्वर नहीं कर सकता, उस समय आपको क्या करना पड़ेगा? उस समय आपको धीरज धरना पड़ता है कि नहीं मेरा परमेश्वर कर सकता है। मेरे प्रियो यही है धीरज धरना। जब आप परमेश्वर पे धीरज धरते हो, जब आप परमेश्वर पे उम्मीद लगाते हो, तो बाइबल बताती है परमेश्वर संपूर्णता शांति के साथ हमारी रक्षा करता है, हमारे मन की रक्षा करता है। मेरे प्रियो मन की अगर रक्षा ना होगी तो क्या होगा? यदि आपके मन की रक्षा ना होगी तो मन आपके ब्रेन को एक नेगेटिव सिग्नल देता है, जिससे एक नेगेटिव विचार क्रिएट होता है, जिससे आपका जीवन नेगेटिविटी की तरफ चला जाता है। और नेगेटिव होने के कारण शैतान आपके जीवन को पकड़ लेता है। शैतान आपके जीवन को व्यभिचार में, शैतान आपके जीवन को लाचारी में, शैतान आपके जीवन को बीमारी में लेके चला जाता है। लेकिन उसी मन को यदि आप परमेश्वर को दे देते हैं, तो परमेश्वर आपको उस मन के द्वारा आशीष दे देता है। कैसे? जब परमेश्वर को आप अपना मन देंगे, तो परमेश्वर आपके मन में आएगा और आपसे बातें किया करेगा। आपको सही और गलत का महत्वपूर्ण पता चलेगा, सही क्या है और गलत क्या है। उसके लिए परमेश्वर आपको एक अद्भुत सहायक भी देता है, जिसका नाम है होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा। और मेरे प्रियो जब पवित्र आत्मा आपके जीवन में आता है, तो आप अच्छे और बुरे का आपको पता लग जाता है। और मेरे प्रियो जब आप अपने मन को यहोवा की ओर यहोवा को दे देते हैं, तो परमेश्वर आपसे प्यार करता है, क्योंकि परमेश्वर कहता है जिसका मन मेरे ओर धीरज धरे हुए है, मैं उसकी संपूर्णता के साथ उसकी रक्षा करता हूँ, क्योंकि मैं ये जानता हूँ उसका भरोसा मेरे ऊपर है, उसका भरोसा मुझ पर है। मेरे प्रियो आज आपका भरोसा यदि परमेश्वर पे हो गया, तो यकीन मानना परमेश्वर आपके जीवन को हर पड़े हुए खड्डे से बाहर निकाल देगा, क्योंकि वो कभी भी धोखा देने वाला परमेश्वर नहीं है। इसलिए मेरे प्रिय इस बात को हमेशा याद रखिए, अपने मन की सुरक्षा करें, अपने मन को किसी भय विचार में ना जाने दे, अपने मन को किसी चुगली में ना जाने दे, अपने मन को किसी अदर बातों में ना जाने दे, अपने मन को वचन में लगाए रहे। मेरे प्रिय दाऊद हर बार कहता है, हे मेरे मन यहोवा को धन्यवाद देना और उसके किसी उपकार को तू ना भूलना। क्यों दाऊद ये क्यों नहीं कहता कि हे मेरी आंखें, हे मेरे मुंह, हे मेरे हाथ, तू खुदा को धन्यवाद देना? क्योंकि उसको पता है यदि मन मेरे कंट्रोल में है, तो मेरा पूरी बॉडी मेरे कंट्रोल में आ गई है। मेरे प्रियो मैं आपको बता दूं, मन ऐसा ही है जैसे हम एक नाबालिग बच्चे को गाड़ी दे ड्राइव करने के लिए, वो खुद तो नुकसान पाएगा ही पाएगा, लेकिन वो औरों को भी नुकसान करेगा। यदि आपका मन आपके कंट्रोल में नहीं है, तो आप खुद तो नुकसान हो ही रहा है आपका, आप अपने साथ और लोगों का भी नुकसान कर रहे हैं। लेकिन यदि मन आपके कंट्रोल में आ गया, तो यकीन मानिए आपने अपने जीवन के मूल स्रोत को प्राप्त कर लिया है, कि जीवन अब जीना कैसे है वो परमेश्वर के वचन के द्वारा होगा। और मेरे प्रियो परमेश्वर को और कुछ नहीं चाहिए, परमेश्वर को सिर्फ और सिर्फ अपनी महिमा चाहिए। यदि आप धन्यवाद देते रहेंगे, आप परमेश्वर को धन्यवाद प्रार्थनाओं की भेंट चढ़ाते रहेंगे, परमेश्वर आपसे प्यार करता है।
करता रहेगा। इसलिए मेरे प्रियो इस बात को ध्यान दे, अपने मन को यहोवा की ओर फेर ले, क्योंकि परमेश्वर अद्भुत परमेश्वर है। इस वचन के द्वारा हम प्रार्थना करेंगे। थैंकफुल लॉर्ड इन द नेम ऑफ जीसस माइटी लॉर्ड। खुदा मैं दुआ करता हूँ पिता, इस वीडियो को सुनने वाले हर एक जन के लिए पिता, पवित्र आत्मा प्रत्येक जन को मेरे पिता, खुदा उसके जीवन में तू कार्य कर पिता, उसका मन आज पिता हर एक अलग अलग एक्टिविटी में हो सकता है पिता, लेकिन पिता जो वीडियो सुनने के बाद जब डिसीजन ले पिता, वो अपने मन को खुदा तेरी ओर फेरने पाए पिता, खुदा इसके लिए तू उसको बल सामर्थ और हिम्मत देना पिता, और उसको उद्धार करना, खुदा अगुवाई कर, यीशु नाम मांगते पिता, आमीन। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपसे बड़ा प्रेम करता है। अपने मन की रक्षा करे, मन की रक्षा सिर्फ उसी परमेश्वर का वचन कर सकता है। आप वचन पढ़ने वाले बने, परमेश्वर के अद्भुत और सामर्थ्य नाम